अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन किराम, मैं हूँ आफ्ताब अज़हर सिद्दीकी और आप देख रहे हैं सदाए हक़ न्यूज़ का हफ्तावारी प्रोग्राम तबसरा। इस तबसरे की शुरुआत करने से पहले हम सरकार और प्रशासन से अपील करना चाहेंगे कि सरकारी महकमों में एक और महकमे का इजाफ़ा किया जाए। महकमे तहफ़्फ़ुज़ात अखबारात, हिंदी में कहा जाए तो समाचार पत्र संरक्षण विभाग, जिसका काम सिर्फ ये हो कि हिंदुस्तान में जितने अखबारात छपते हैं उनकी निगरानी और उनको ख़रीद कर पढ़ने वालों, पढ़कर फेंकने वालों या रद्दी में बेचने वालों और फिर रद्दी वालों से ख़रीद कर उन अखबारात में सामान बेचने वालों की निगरानी की जाए। निगरानी इस बात की कि अखबार के पन्नों में देवी देवताओं की जो तस्वीरें छपती हैं उनका इस्तेमाल कैसे किया जा रहा है। कहीं अखबार पढ़ने वाला देवी देवताओं की तस्वीर वाले पेज को बिछाकर उस पर खाना तो नहीं खा रहा है, कहीं उस अखबार को कूड़े में तो नहीं फेंका जा रहा है, कहीं उस अखबार को रद्दी में तो नहीं बेचा जा रहा है, कहीं उस अखबार में मूंगफली बेचने वाला मूंगफली लपेट कर तो नहीं दे रहा है, कहीं उस अखबार में कोई होटल वाला रोटी और चिकन तो पैक करके नहीं दे रहा है। नाजरीन, मैं ये बात इसलिए कर रहा हूँ कि उत्तर प्रदेश के संभल में एक होटल मालिक तालिब हुसैन को सिर्फ इस वजह से गिरफ्तार कर लिया गया कि उसने जिस अखबार में चिकन लपेट कर दिया था उसमें देवी देवता की तस्वीर बनी हुई थी, जबकि होटल मालिक के बेटे ने सफाई देते हुए कहा है कि हम रद्दी बेचने वाले से रद्दी अखबार ख़रीदते हैं। अब्बा ने चिकन पैक करते हुए ध्यान नहीं दिया था कि उस पेपर पर देवी देवताओं की तस्वीर बनी हुई है। इस खबर के सामने आने के बाद हम सोच में पड़ गए कि कहीं इस देश में अलग अलग धर्म के मानने वालों के लिए अलग अलग कानून तो नहीं बना दिए गए, इसलिए कि इसी देश में नुपुर शर्मा, नवीन जिंदल और नरसिंहानंद जैसे लोग एक धर्म विशेष के खिलाफ भड़काऊ टिप्पणियां करते हैं, पैगंबर इस्लाम की शान में गुस्ताखियां करते हैं, जिससे पूरे मुल्क के मुसलमानों के जज्बात भड़क जाते हैं। मुसलमान सड़क पर आकर उनकी गिरफ्तारी की मांग करते हैं। बात बढ़ते बढ़ते इतनी बढ़ती है कि दूसरे मुल्कों से भी भारत और भारत के सामानों का बॉयकॉट होने लगता है। भारतीय जनता पार्टी को अपने लेटर पैड पर अपना नज़रिया साफ करना पड़ता है। गुस्ताखी करने वालों को सड़क छाप बताकर पार्टी से निकाल दिया जाता है। इसके बावजूद उन लोगों की गिरफ्तारी नहीं होती। और यूपी के संभल में एक होटल चलाने वाला अगर धोखे से किसी ऐसे पेपर में चिकन लपेट कर दे दे जिसमें देवी देवता का फोटो था तो उसे फौरन गिरफ्तार कर लिया जाता है। आखिर ऐसा क्यों है? एक ही देश में दो धर्म के मानने वालों के लिए दो तरह के कानून का मुजाहरा क्यों हो रहा है? क्या यही जमहूरियत है? क्या संविधान इस बात की इजाज़त देता है? हरगिज़ नहीं। संविधान की धाराएं सभी धर्म के मानने वालों के लिए एक जैसा हुक्म रखती हैं। यही वजह है कि सुप्रीम कोर्ट के काबिल जजेस की तरफ से नुपुर शर्मा के खिलाफ सख्त तेवर देखने को मिले हैं। इसी हफ्ते सुप्रीम कोर्ट ने नुपुर शर्मा मामले में समाअत करते हुए कई अहम तबसरे किए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मुल्क में गुज़िश्ता दिनों जो कुछ हुआ, खासकर उदयपुर मामले में नुपुर शर्मा ही पूरी जिम्मेदार है। नुपुर शर्मा ने पूरे मुल्क के जज्बात की तौहीन की है। नुपुर शर्मा को टीवी पर आकर पूरे मुल्क से माफ़ी मांगनी चाहिए। अगर टीवी एंकर ने भड़काया है तो उसके खिलाफ कोई कार्रवाई क्यों नहीं की गई? नुपुर शर्मा के खिलाफ मुल्क के अलग अलग हिस्सों में हुए एफआईआर को दिल्ली ट्रांसफ़र करने की अर्जी पर समाअत करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को फटकार लगाते हुए कहा कि अभी तक इस महिला के खिलाफ कोई कार्रवाई क्यों नहीं की गई? क्या आपने नुपुर शर्मा के लिए रेड कारपेट बिछा रखा है? इक़्तिदार का नशा दिमाग पर हावी नहीं होना चाहिए। हम पूरे मामले से वाकिफ़ हैं। इस एक महिला की वजह से पूरा मुल्क खतरे में पड़ गया है। इसको अभी तक गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एक अदद एफआईआर पर आप एक सहाफ़ी को फौरी तौर पर गिरफ्तार कर लेते हैं और दर्जनों एफआईआर पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। दिल्ली में दर्ज एफआईआर पर अभी तक कोई कार्रवाई क्यों नहीं की गई? सुप्रीम कोर्ट ने नुपुर शर्मा के वकील से कहा कि आप यहां से जा सकते हैं। अदालत का ज़मीर इस मामले में बिल्कुल मुतमईन नहीं है। हम आपकी अर्जी पर समाअत नहीं कर सकते। नुपुर शर्मा के वकील ने माफ़ी मांगते हुए सुप्रीम कोर्ट से पीआईएल को वापस ले लिया था। नाजरीन किराम, सुप्रीम कोर्ट के काबिल जजेस की बातें सुनते हैं तो ऐसा लगता है कि मुल्क में अभी जमहूरियत जिंदा है, अभी संविधान बाकी है। लेकिन दूसरी तरफ कुछ जगहों की पुलिस इंतज़ामिया और भाजपा सरकार के कारनामों को देखते हैं तो लगता है कि कानून का गला दबाया जा रहा है। आईन की किताब बेमाना होकर रह गई है
और संविधान की धाराएं सिर्फ अल्पसंख्यकों के लिए नाफिजुल अमल होकर रह गई हैं। नाज़रीन किराम, इसी हफ्ते राजस्थान के वज़ीर आला अशोक गहलोत ने उदयपुर के मकतूल कन्हैया लाल के अहल खाना से मुलाकात करके उन्हें तसल्ली दी। इसके बाद मीडिया से बातचीत में गहलोत ने कन्हैया लाल के कत्ल मामले को घिनौना जुर्म करार देते हुए कहा कि हम इस मामले को फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाने की कोशिश करेंगे और कसूरवारों को 1 माह के अंदर फांसी की सज़ा दी जाएगी। उन्होंने कहा कि NIA ने मामले को अपने हाथ में ले लिया है और वो इसके तमाम पहलुओं की जांच करेगी। हम तहकीकात में मुकम्मल ताउन करेंगे। वज़ीर आला ने कहा कि हमारी पुलिस ने बेहतर काम किया है और मुजरिमों को फौरी गिरफ्तार किया गया है। साथ ही गहलोत सरकार ने कन्हैया लाल की फैमिली को 51 लाख का चेक भी दिया। गहलोत सरकार का ये अमल काबिल सताइश है। मजलूमों को इंसाफ मिलना चाहिए और मुजरिमों को सज़ा भी। वाज़ेह रहे कि उदयपुर कत्ल मामले में पूरे मुल्क के मुसलमानों ने इस वाक़ये की निंदा की। तमाम मुस्लिम संगठनों ने इस कत्ल को इस्लाम के खिलाफ बताया और सज़ा की मांग की। अब आइए उसी राजस्थान की एक पुरानी खबर की तरफ। दिसंबर 2017 को शंभूलाल रेगर उर्फ शंभू भवानी ने मोहम्मद अफराजुल नाम के एक 50 साला मजदूर को बेरहमी से कत्ल कर दिया था। फिर उसकी लाश को पेट्रोल डालकर जलाने की कोशिश भी की थी। दरिंदगी की इस घटना को अंजाम देने वाले शंभू ने इस कत्ल का वीडियो भी सोशल मीडिया पर लाइव शेयर किया था। इस मामले में मगरिबी बंगाल के मालदा के रहने वाले अफराजुल हक के रिश्तेदारों ने अफराजुल के कातिल शंभू को फांसी की सज़ा देने की मांग की थी। अफराजुल हक की बीवी गुलबहार बीबी ने कहा था कि जिन्होंने उनको जानवरों की तरह मार के पूरी दुनिया को उसकी तस्वीर दिखाई, उनको फांसी की सज़ा दी जानी चाहिए। मुझे इंसाफ चाहिए। उनको सिर्फ इसलिए मार दिया गया क्योंकि वो एक मुसलमान थे। रिश्तेदारों के मुताबिक 3 लड़कियों के बाप अफराजुल हक अपनी छोटी बेटी की शादी का इंतज़ाम करने के लिए घर वापस आने वाले थे। वो 12 सालों से राजस्थान में मजदूरी कर रहे थे। नाज़रीन किराम, अगर आपने अफराजुल के कत्ल की वीडियो देखी होगी तो आपने शंभू नामी इंसान की हैवानियत और दरिंदगी को ज़रूर महसूस किया होगा। बज़ाहिर देखा जाए तो उदयपुर और राजसमंद के कत्ल के ये दोनों वाक़यात एक ही जैसे नज़र आते हैं। दोनों में कातिलों के सर पर हैवानियत सवार है, लेकिन कुछ बातें हैं जो इन दोनों कत्ल मामलों को एक दूसरे से अलग बनाती हैं। वो ये कि उदयपुर के मकतूल कन्हैया लाल के कातिलों की तमाम मुस्लिम रहनुमाओं ने मजम्मत की और निंदा की और इस शर्मनाक वाक़ये को इस्लाम के ख़िलाफ़ बताया, जबकि अफराजुल के कातिल शंभू के लिए ऐसा देखने को नहीं मिला था, बल्कि इसका उल्टा ये देखने को मिला था कि राजस्थान के उदयपुर में शंभू लाल की गिरफ्तारी के कुछ दिनों बाद कुछ तशद्दुद पसंद तंजीमों ने शंभू की हिमायत और उसके समर्थन में रैली निकाली थी। रैली में उसकी रिहाई की मांग की गई थी। रैली ने तोड़ फोड़ भी की, बाजार बंद कराए, सड़कों पर टायर जलाकर गिरफ्तारी का विरोध किया, पुलिस प्रशासन से भिड़ गए, उदयपुर कोर्ट के ऊपर चढ़कर भगवा झंडा लहराया, शंभू की हिमायत में चंदा इकट्ठा किया गया। और हद तो ये है कि 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले यूपी नवनिर्माण सेना नाम के एक संगठन ने शंभू जैसे आतंकवादी को लोकसभा इलेक्शन लड़वाने का दावा भी किया था। क्या इसी तरह की बातें उदयपुर के कातिलों के बारे में सोची जा सकती हैं? क्या उदयपुर में टेलर कन्हैया लाल के कातिलों की हिमायत में रैली और प्रदर्शन तो दूर, किसी मुस्लिम संगठन या किसी मुस्लिम रहनुमा की तरफ से कोई हिमायत या बयानबाजी भी देखने को मिली? नहीं ना। यही फ़र्क है दोनों घटनाओं के दरमियान। उदयपुर के कातिलों की गिरफ्तारी के बाद भाजपा लीडरों के साथ और भाजपा के प्रोग्रामों में मौजूद कातिलों की तस्वीरें भी वायरल की गईं, जिसके बाद भाजपा लीडर को सफाई देनी पड़ी कि इन कातिलों का भाजपा से कोई ताल्लुक़ नहीं है। ये तो अक्सर होता है कि जुर्म करने वाले मुजरिमों का ताल्लुक़ उस वक्त तक भाजपा के साथ ही रहता है जब तक उनका कोई बड़ा जुर्म सामने ना आ जाए। जो ही किसी भाजपा रिलेशन वाले का जुर्म सामने आता है तो भाजपा उससे पल्ला झाड़ने लगती है। नाज़रीन किराम, खबर है कि ओल्ट न्यूज़ के को फाउंडर मोहम्मद ज़ुबैर की ज़मानत की अर्ज़ी को खारिज करते हुए अदालत ने उन्हें 14 दिन की हिरासत में भेज दिया है। उन पर आरोप है कि उन्होंने अपने 2018 यानी कई साल पहले के एक ट्वीट में हिंदू धर्म की भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाली बात की है। सवाल ये है कि इस ट्वीट पर कई साल बाद कार्रवाई का मूड क्यों बना? सवाल ये है कि ट्वीट में की गई बात बॉलीवुड की एक फिल्म में भी की गई है, तो उस फिल्म के बनाने वालों और उस फिल्म में काम करने वालों के खिलाफ कब कार्रवाई होगी?
नवभारत टाइम्स की खबर के मुताबिक मोहम्मद जुबैर पर यह भी आरोप है कि उन्होंने यति नरसिंहानंद, बजरंग मुनि और आनंद स्वरूप को एक ट्वीट में नफरत फैलाने वाले कहा था। नाज़रीन किराम, ये बात समझ से बालातर है कि नफरत फैलाने वालों को नफरत फैलाने वाला कहना कब से जुर्म करार दिया जाने लगा। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारे तबसरे पसंद आते हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।